गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल था 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और वैसे जो स्टूडेंट डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। देखो, 15 अक्टूबर को जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है ये एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थडे के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। और बच्चों, आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। देखो, आज मैं लेके आई हूँ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे ज्योग्राफी का पोर्शन एग्जाम में बहुत कम कर दिया है, लेकिन ये है कि मार्क्स तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेय नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा, सबसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा ही स्थित है, जो हमारा स्थित है वेस्ट बंगाल में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। मसेटा का पठार है स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्माशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यो डियाज को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के निकट से। तो चिनाब नदी जो मेन बहती है ये जम्मू कश्मीर में बहती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन अस्टीन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। देखो, कभी कभी ना सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी भी देता है, जिसकी ऊंचाई नंदा देवी भी देता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो केटू है, जिस पार्ट में ये केटू पड़ता है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो देख लेना बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से कर लेना। अगर केटू है तो केटू मारोगे, अगर केटू नहीं है तो कंचनजंगा मारोगे। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविनस्टीन की ऊंचाई 8,611। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी में स्थित है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पे। रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी किंगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरले डार्लिंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है मरले मरले और डाली नदी के किनारे बसा है। ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सॉल्ट एंजिल वेनेजुएला का। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी काम्पाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा, ठीक है, रोरिंग फोर्टीज क्या है? यह है दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान, जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। माओरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी गई है? मार्स को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पे। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मूचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ स्थित है हमारी अमेरिका में। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहा जाता है छेद
ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी में। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू। नदियों के ज्वार नदबुक में कीचड़ वाले किनारकों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गरान मैग्रोव कहा जाता है। ठीक है, मैग्रोव जो पाई जाती है, मैग्रोव जो दलदली भूमि पाई जाती है वेस्ट बंगाल में। बूंब कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैल में। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो कि नदियों के ज्वार नदबुक में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो ये गरान कहा जाता है। ठीक है, उसी में एक मैग्रोव वन भी है जो हमारे पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। बूंब कूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में। हुअर बांध किस नदी पे बनाया गया है? कोलोराडो नदी में। बेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? यह जॉर्डन। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। किस देश में टुलिप की खेती, टुलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में। भारत में, और एक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ बन रहा है? तो वो पिथौरागढ़ में बन रहा है। भारत में प्रथम जलविद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 में शिव समुद्रम कर्नाटका में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार में। ठीक है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा को छूता है? तो म्यांमार को छूता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसून राम किस राज्य में है? मेघालय में। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बस्तर में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पे। सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में है। ठीक है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। बरौनी तेल कारखाना, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो बिहार में। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार में। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वनों को क्या कहा जाता है? तो सेलवाज। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पे। मिस्र का वरदान भी कहा जाता है नील नदी को। और अफ्रीका में आसवान बांध, अफ्रीका में जो आसवान बांध है किस नदी में बना है? तो नील नदी पे। स्वात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की, नहीं, रबात। रबात की मोरक्को की राजधानी है रबात। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित रहता है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? 23। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशिष्ट देश कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में, जाम्बेजी नदी पे। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? स्वेज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। वृकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार, ठीक है, गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है बेंगलोर में। पश्चिम बंगाल का टीटामण पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की। बेमबाड़ झील कहाँ है? केरल में। फिर डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी है कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा यकाएक गिर जाने, मतलब एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी का, ठीक है, चक्रवातीय मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गारिया की। ठीक है, बल्गारिया की राजधानी है सोफिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यहाँ पर राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर व जैसलमेर में। ठीक है, मरुस्थल डेजर्ट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी, ये स्थित है हमारा बाड़मेर व जैसलमेर में। रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में।
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म है 00। किस फसल की है? सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किस लिए फेमस है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास है उत्तराखंड में। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भावनगर पड़ता है हमारा गुजरात में। यहाँ से पता सर्वाधिक उत्पादन की संभावना है तो वो है ज्वारीय ऊर्जा की। फिर है सुपीरियर झील और हुरून झील के बीच में सेंट मोरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का नाम है सू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन, देखो बच्चों ये भी पूछ रहे सू नहर किन किन को जोड़ती है? तो जो सू नहर है ये जोड़ती है सुपीरियर झील और हुरून झील को। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु द्वीप। राजस्थान की इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो सरस्वती नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? नर्मदा नदी पे। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन कहलाती है व्यापारिक पवनें, ट्रेड पवन। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन कहलाती है हमारी व्यापारिक पवनें। सिवान, झरिया, कुंद्रेमुख और सिंहभूमि में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुंद्रेमुख। ठीक है, लोहा सबसे ज्यादा किस खानों में पाया जाता है? तो कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख पड़ता है कर्नाटका में। ओजोन परत हमारी स्थित समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नाश होता है 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। ठीक है, यूएई। बुर्ज खलीफा हमारा स्थित है यूएई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी टेर ने। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के इस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितने परसेंट भाग पर्वतीय है? तो 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है एमंडसन नॉर्वे के। विश्व में सर्वाधिक अधिक ऊंचाई में स्थित उस ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है? एकांकागुआ। ठीक है, सबसे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? एकांकागुआ। ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को कहते हैं कोल्ड वॉल। घना बगरिया तथा शक्रिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य? तो राजस्थान के। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेना कनाडा पपुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? ठीक है, विश्व की जो सबसे गहरी गुफा है वो है एटेया कनाडा में। ये पपुआ न्यू गिनी देश में पड़ती है जिसकी लंबाई है 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में। चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने हैं मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। फिर है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ में प्रति दशाएं हैं आर्द्र बल, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता। पर्वत शिखर लौहत से किस देश में है? नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन जेफ फ्रीज ने। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की राजधानी है और पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैको की राजधानी है। ठीक है, एग्जाम में राजधानियां पूछ लेते हैं। तो पोर्ट ओ प्रिंस ये हैती की राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन ये त्रिनाद और टोबैको की राजधानी है। स्वीडन की स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? ये इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार। हीराकुंड योजना किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक, हीराकुंड जो योजना है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो बना है ना वो महानदी में बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? 49वीं समांतर रेखा से। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में। मसेटा का पठार है स्पेन में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर।
सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के। न्यूमूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? सिंकोना। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास है म्यांमार में। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला मानसून डाम भारत के किस राज्य में? मेघालय में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जो दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल में है, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। बेकाल झील रूस में है। छोटा नागपुर किस राज्य में? वेस्ट बंगाल। छोटा नागपुर किस राज्य में? छोटा नागपुर। और एक जो नागपुर वैसे जगह पड़ती है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। म्यूराक्षी नहर किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, म्यूराक्षी नहर की बात करें तो गुजरात में है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? केरल में। चीर, फर, स्प्रूस, लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है, बाकू में पेट्रोल के लिए फेमस है। बाकू जो जगह है पेट्रोल के लिए फेमस है। अल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में। सराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जिगोविना। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पीनेज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी बेरत है। यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करती है? अलास्का व रूस को। ब्राजील में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में। क्यूराइल द्वीप किस दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम जाना जाता है? केवलादेव। ठीक है, घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये पड़ता है राजस्थान में। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। विशाखापट्टनम और कोयली में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष देखो, विशाखापट्टनम में जो तेल शोधन शाला की स्थापना 1957 में, और कोयली जो गुजरात में पड़ता है उसकी स्थापना 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर में। विश्व के कितने % जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं? ठीक, किसी महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र तीनों ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह गलती होगी। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? यूरोप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। भारत के, और मैंने कहा था जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु द्वीप, और इसे कहा जाता है उगते सूरज का देश बोला जाता है जापान को। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा पिंडर का। मुथवान, मलकुरान और सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। ठीक है, सुमाली जनजाति पाई जाती है केरल में। मुथुवान, मलकुरवान और सुमाली जनजाति पाई जाती है केरल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से। यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? हर्सिनियन भू हलचल। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयले के लिए। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान तो नीरी हमारा है नागपुर महाराष्ट्र में। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में? चिली में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंचाल और जास्कर श्रेणी के बीच। देवप्रयाग की नदियों के संगम में भागीरथी और अलकनंदा। ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? कालगुल्ली और कुलगाड़ी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड किस नदी के तट पे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के तट पे। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पे है? इसकी लंबाई, देश का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे है, इसकी लंबाई 4800 मीटर है। क्विक सिल्वर के उपनाम जाना जाता है मरकरी को। भारतीय मानक समय किस स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है उत्तर की नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान की। पायरो पायरोव्लास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। ठीक है, पायरोव्लास्टिक क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हर्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज व्यास से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय 88.5 डिग्री ईस्ट। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी में है? चंबल नदी में। अफ्रीका के उत्माशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में। कौन सा देश पहले श्याम के नाम जाना जाता है? थाईलैंड। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट सब ज़्यादा पाए जाते हैं थाईलैंड में। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के नाम जाना जाता है? बंगलौर। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भू विवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। आंध्र प्रदेश का बंग मप्पले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक है अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। रेंगूर क्या है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? कपास। कपास के लिए काली मिट्टी है। रेंगूर क्या है? काली मिट्टी को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? क्षोभमंडल। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माण करता है एनेक्सीमेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर। महाबलेश्वर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पड़ता है महाराष्ट्र में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। वायुमंडल कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। बोकारो और भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से। मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित है? केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया है? रानीपेट चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण किया जाता है भोपाल में। हल्दिया तेल शोधनशाला है वेस्ट बंगाल में। जौनसारी, खरवार और थ्यारू जन जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। और जौनसारी तो पाए जाते हैं उत्तराखंड में। टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में मिलता है? केरल में। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, लिग्नाइट से ज़्यादा होता है तमिलनाडु में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया है? कोरोमंडल तट पे दक्षिण का भाग तथा काकीनाडा उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांका गुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में है? दक्षिण डकोटा में। रिहन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से।
मैगीनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? जर्मनी और फ्रांस। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। और जापान को उगते सूर्य का देश भी बोला जाता है, और होंशु द्वीप भी जापान में। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम में स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पे। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र का। भू आकृतिक विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है? फिजियोग्राफी। भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड स्थित है पुणे में। यह पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में। फिर ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी? अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। शारजा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। शारजा स्थित है हमारा संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। और यूएई में मैंने बताया था एक क्या है यहाँ पे, बुर्ज खलीफा। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है सीरियस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी किस देश में स्थित है? तो उत्तर बैकाल झील रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील रूस में। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण? रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। माओरी जनजाति का निवास है न्यूजीलैंड में। सुआ किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? फिजी की, दक्षिण प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम और तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? कच्छ, गुजरात में। भाखड़ा नागर परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। एटना एटना स्ट्रॉम्बोली, फ्यूजियामा और विसुवियत ज्वालामुखी में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियत। ठीक है। ओंगे जनजाति जो प्रायतः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे गहरा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है पाराद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को कहा जाता है सामुद्रिक शैल। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। रावी, चिनाब, झेलम और व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक भारत में ही प्रवाहित करती है? तो व्यास नदी।